चलिए आज चलते हैं हम। आज का जो हमारा पहला हमने गेम लिया है, इसमें आपका जो खेल लिया है वो है आपका एथलेटिक्स। ठीक है ना। तो एथलेटिक्स में आज आपको हम ट्रैक मार्किंग सिखाएंगे कि ट्रैक को आप मार्क कैसे करते हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ या हम ये कहते हैं वर्थ निकालते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि किस प्रकार आप ट्रैक की लंबाई और आपकी चौड़ाई निकालते हैं, कितने स्टैगर होने चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स जो शब्द है ये क्या है, यूनान भाषा का है। क्योंकि आपसे ये पूछ लेता है कि जो एथलेटिक्स है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूनानी भाषा का शब्द है। कारण क्या है, देखो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर खेलों के हम आयोजन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले खेलों का आयोजन कब चला था, तो जो आपका ओलंपिक है, तो ओलंपिक से ही हम एथलेटिक्स की शुरुआत मानते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका एथलीट है, एथलीट हो या एथलेटिक्स हो, ये सभी शब्द किसके हैं, आपके यूनानी भाषा के हैं। तो पहला जो नाम दिया गया है एथलेटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका फील्ड और ट्रैक के खेल, इवेंट। हालांकि एथलीट अभी खिलाड़ी को भी कहा जाता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, देखो एथलीट क्या होता है, खेलने वाला खिलाड़ी जो होता है उसे हम एथलीट कहते हैं, और एथलेटिक्स का मतलब होता है जो उनके एक समूह होता है, उन्हें एथलेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एथलेटिक्स शब्द की शुरुआत, एथलेटिक्स शब्द किस भाषा का है, तो आपको याद रखना है यूनानी भाषा का है। और एथलेटिक्स खेलों की जो शुरुआत मानी जाती है वो आपकी कहाँ से मानी जाती है, तो आपको ध्यान देना है यूनान, या हम ये एथेंस कहेंगे, क्योंकि ओलंपिक के साथ साथ हम एथलेटिक्स की भी शुरुआत मानते हैं। हालाँकि अभी एथलेटिक्स के लिए 1912 से एमेच्योर फेडरेशन का गठन हुआ है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1912 है, देखो हम डायरेक्टली 1912 पर पहुंच गए, जहां पर आपका एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन का गठन हुआ है। ये क्या है, आपका अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। आपसे ये भी पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसका गठन कब हुआ था, तो आपका कब है, 1912 है। यहाँ से हालांकि अगर हम खेलों की शुरुआत देखते हैं तो यहाँ वही आएगा आपका कि जैसे हम ओलंपिक, फिर हम अलग से ओलंपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि ओलंपिक पहला हुआ था तो उसमें केवल पुरुषों ने भाग लिया था। फिर दूसरा जब ओलंपिक हुआ तो उसमें फिर यहाँ आपको ऐसे आएगा कि कब महिलाओं ने भाग लिया था, कब से हमारे खेल नियमित हुए थे, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे आपके ओलंपिक वाले चैप्टर में। तो अभी हम देखते हैं, केवल यहाँ आपको ध्यान देना है कि एमेच्योर फेडरेशन कब की है, 1912 की है। एथलेटिक्स को लेकर ये नियम बनाती है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स पर नियंत्रण कौन करता है, तो एथलेटिक्स पर नियंत्रण कौन करता है, एक तो आपकी एमेच्योर फेडरेशन होगी आपकी 1912 वाली, ये आपकी क्या करती है, एथलेटिक्स खेलों के नए नियम बनाती है तथा उन पर नियंत्रण करने का काम करती है। हालांकि वर्ल्ड में देखो इसके साथ साथ ओलंपिक समिति भी, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, वो भी हमारे एथलेटिक्स खेलों पर नियंत्रण करती है। तो आपको देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो अभी तक अगर हम पूरे को देखते हैं जितना हमने बात की है उसमें से अभी तक 3 क्वेश्चन बने हैं। पहला, एथलेटिक्स किस भाषा का शब्द है, दूसरा, इस एथलेटिक्स खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, और तीसरा क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन का गठन 1912। ठीक है। चौथा यहाँ से क्या बनेगा कि इस पर जो नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण करने वाली संस्थान कौन सी है, तो आपको ध्यान देना है, एक तो है आपकी एथलेटिक्स फेडरेशन और एक आपका ओलंपिक परिषद है। और जैसे अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में भारतीय ओलंपिक परिषद भी साथ में मिल जाएगा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 संस्थाएं एथलेटिक्स को नियंत्रण करती हैं, एक तो एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन है और एक आपके कौन है, ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपका लुसान है। अभी जैसे हमने कहा कि भाई एथलेटिक्स है, तो एथलेटिक्स में आपने देखा होगा एकदम एथलेटिक्स सब खेल कहते ही आपका एकदम दिमाग कहाँ जाता होगा कि ऐसे खेल जो आपके मैदान में होते हैं। मैदान का मतलब होता है जिनमें रेस होती है, आपकी दौड़ होती है, या फिर आपकी कूद होती है, फेंकने वाले होते हैं, तो वो क्या आते हैं, सभी एथलेटिक्स की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कि हमारा खेल हैं, जो एथलेटिक्स खेल हैं, उनके लिए जैसे हमने कहा कि भाई सबसे पहले आपको क्या जाता है, मैदान की ओर ध्यान जाता है कि ऐसे खेल, भाई एक मैदान में ऐसे खेल हो रहे होंगे जहाँ पर क्या होगी, आपकी दौड़ होगी, आपका फेंकना होगा, फेंक होगा, और आपका कौन होगा, कूद होगा। ठीक है ना। यानी कि इसमें देखो मोस्टली अगर हम बात करते हैं 3 प्रकार के एथलेटिक्स में खेलों को शामिल किया जाता है। एक आपका दौड़ होता है, एक फेंक मतलब जैसे चक्का फेंक हो गया, तस्तरी मतलब चक्का फेंक हो गया, जैसे आपका हैमर थ्रो हो गया, जैसे जेवलिन थ्रो हो गया। और यहाँ पर दौड़ में तो आपको पता है 100 मीटर से लेकर 3000 10,000 मीटर तक की जो भी रेस होती हैं वो हमारी किस में आती हैं, यानी कि जो भी रेस होंगी वो दौड़ का काम है ना।
अब उसके बाद कूद का मतलब जैसे लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पोल वाल्ट है, तो ये हमारे यहाँ पर रहते हैं। तो अब हम जब सबसे पहले यहाँ पर आपके मैदान में चलते हैं कि जो एथलेटिक्स का मैदान है वो कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम कितने मैदान में आप मैदान को बना सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो मैदान है वो 2 प्रकार से रहते हैं। एक होता है एक होता है आपका प्रैक्टिस ट्रैक, जिसे आप प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, वो होता है आपका 200 मीटर का, और एक होता है आपका स्टैंडर्ड ट्रैक मतलब 400 मीटर का, जिसे अभी हमारा जो एथलेटिक्स फेडरेशन है एमेच्योर 1912 वाली, और एक जो हमारा ओलंपिक परिषद है आपका 800 मीटर को ही स्टैंडर्ड ट्रैक माना है, क्योंकि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती हैं या राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती हैं अभी सभी क्या होती है 400 मीटर वाले ट्रैक पर ही होती हैं। अब रही बात हमारी कि 200 मीटर के ट्रैक का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए प्रयोग में किया जाता है 200 मीटर का ट्रैक। हालांकि अगर 200 मीटर के हम ट्रैक की मार्किंग करते हैं तो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और फिर उसमें कर्व एकदम से ज़्यादा पड़ते हैं, तो इसीलिए जो अभी ट्रैक को माना है वो क्या है आपका 400 मीटर का ट्रैक को माना है। अभी देखो 400 मीटर हम यहाँ हालांकि दोनों ट्रैकों को पढ़ेंगे, 400 भी और 200 भी मीटर का भी। अभी यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा मानक ट्रैक माना गया है वो आपका 400 मीटर का होता है। अब इसके लिए सबसे पहली बाउंडेशन ये होती है, देखो ट्रैक कैसे बनेगा और कितना बड़ा मैदान होना चाहिए जिसमें हम 400 मीटर का ट्रैक बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ बात करेंगे, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इसके साथ साथ हम धीरे धीरे अंदर घुसेंगे। तो यहाँ पहले बात करते हैं कि जो ट्रैक बनते हैं, ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रैक का हमने कहा कि देखो एक तो हमारा क्या है कि जो अभी स्टैंडर्ड और मानक ट्रैक हैं ये तो 2 हो गए, लेकिन बनावट के आधार पर ट्रैक क्या होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जैसे आपका मिट्टी का ट्रैक होता है, जैसे आपका घास का ट्रैक होता है, और एक आपका राखी का ट्रैक होता है, और एक आपका क्या है कृत्रिम ट्रैक है, ठीक है ना। और कृत्रिम ट्रैक का प्रयोग कब से हो 1950 से। देखो डायरेक्टली आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रैक अगर आपसे पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 आपका मिट्टी का ट्रैक है, नंबर 2 आपका घास का ट्रैक है, नंबर 3 आपका राखी का ट्रैक है, राखी, और इसे आप सिंडर भी कह सकते हैं, और नंबर 5 क्या है आपका कृत्रिम ट्रैक है, ठीक है ना। तो नंबर 4 आपका क्या है आपका कृत्रिम ट्रैक है। जो आपका कृत्रिम ट्रैक है, अब कृत्रिम ट्रैक को हम कहते हैं सिंथेटिक ट्रैक। अब इसका अगर हम देखते हैं खेलों में इसका जो चलन है वो 1950 से है। यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका जो सिंथेटिक, इसे कहते हैं सिंथेटिक ट्रैक, जो रबड़ का बनाया जाता है, कि सिंथेटिक ट्रैक का जो प्रयोग होता है वो अभी जो एथलेटिक्स खेल हैं उनमें कब से हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि 1950 से हम कृत्रिम ट्रैक का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये हमारी प्राचीन समय से हम घास के मैदान पर राखी के, देखो राखी बाद में डालना शुरू किया था, किंतु सबसे पहले घास और मिट्टी के ट्रैक होते थे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैक जो होंगे हमारे 4 प्रकार के होंगे। फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखो वैसे यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं सिंथेटिक ट्रैक को लेकर, कि एक तो होता है कि एथलेटिक्स खेलों में हमने सबसे पहले जो आपका सिंथेटिक ट्रैक है यानी कि आपका कृत्रिम ट्रैक है उसका आयोजन कब से किया जाने लगा, मतलब उसका प्रयोग कब से करते हैं 1950 से। लेकिन ये एथलेटिक्स खेलों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है और ये पूछा जाता है कि जो आपका कृत्रिम ट्रैक है उसका प्रयोग ओलंपिक में कब हुआ था। तो आपको ये ध्यान देना है कि 1968 से हम ओलंपिक में प्रयोग कर रहे हैं। तो 1968 से सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है आपका ओलंपिक में हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम ट्रैक के मार्किंग होगी। अब हम बात करते हैं ट्रैक के निर्माण की। देखो सबसे पहले हमें एक मैदान चाहिए होता है, मैदान कितना लंबा होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैदान है, ठीक है ना। ये हमारा एक क्या है आयताकार एक मैदान है। अभी देखो जो एथलेटिक्स फेडरेशन है ये तो एक होता है मैदान और एक होता है आपका ट्रैक। दोनों में क्या अंतर है? देखो ट्रैक का मतलब होता है जिस पथ पर धावक दौड़ता है उसे हम ट्रैक कहते हैं, लेकिन जो आपका संपूर्ण मैदान है जिसके अंदर ट्रैक बना है उसे मैदान कहते हैं। यहाँ से देखो मैं दोनों में आपको अंतर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से पर्सन अगर देखते हैं तो कैसे बनेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक की मार्किंग की, यानी कि मार्किंग की। सबसे पहले हम ट्रैक को देखते हैं कि बनता कैसे है। तो यहाँ पर आप मैदान हम उसके बाद भी बना देंगे, आयताकार मैदान होगा
और इसमें जो आपका ट्रैक होगा वो क्या होगा, आपका अंडाकार होगा, अंडाकार। यहाँ से सबसे पहले आपसे ये आता है कि जो मैदान होगा, मैदान के बारे में ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका ट्रैक होगा वो आकार में कैसा होगा, देखने में पूर्ण गोल होगा या अंडाकार होगा। देखो गोल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो आप ट्रैक बनाएंगे वो आपका कैसा होगा, अंडाकार होगा। जबकि मैदान कैसा था, आयताकार था। देखो एथलेटिक्स का मैदान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आयताकार है, और अगर हम ट्रैक की बात कर रहे हैं तो ट्रैक आपका क्या है, अंडाकार है, ठीक है ना। अब अंडाकार के लिए हमने कहा कि ये अंडाकार होगा और 400 मीटर का ट्रैक होगा। अभी अंडे में आपने देखा होगा कि उसकी कुछ ऐसे करके वो दिखाई देगा, मतलब हम ये कहते हैं कि उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा होगी और चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार का एक आपका हम ट्रैक बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका अंडे शेप है, क्योंकि अगर हम इसे छोटा करते हैं तो ये कुछ ऐसे ही करके दिखाई देगा जैसे आपका अंडा होता है। तो यहाँ पर देखो हमने आपको दिखाया है कि एक ट्रैक होगा, इसमें 2 स्टेट और आपके 2 कर्व होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ से मार्किंग कैसे करेंगे और इससे बाहर वाला क्षेत्र हमारा कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ट्रैक बना रहे हैं हम अभी कितने का, 400 मीटर का। और 400 मीटर का क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ट्रैक होता है। तो इसमें देखो अगर हम बात करते हैं लेन की, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है लेन कितनी होनी चाहिए। तो लेन होती है यहाँ पर 8। फिर इस ट्रैक बनाने के लिए एक दिशा का निर्धारण किया गया कि दिशा का मतलब होता है कि जो इसकी, देखो हम दिशा देखते हैं, दिशा का मतलब होगा, वैसे तो एक और होता है हमारा होम स्टेट। होम स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर आपका झंडा लगा रहता है, यानी कि आपने देखा होगा जिधर से आपका खेलों की शुरुआत या अतिथि बैठते हैं उसे हम होम स्टेट कहते हैं, यानी कि घरेलू पथ। तो यहाँ हमारा जो घरेलू पथ होगा तो होम स्टेट हमारा क्या होगा, इधर होगा। अब इधर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह की 8 लाइनें होती हैं। 8 लाइनें, हालांकि पूरे जो लेन है वो पूरे क्या है, ट्रैक के ऊपर 8 लेन होती हैं, लेकिन 100 मीटर जो रेस होती है उसका आयोजन किस ओर से किया जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे होम स्टेट है, जैसे आपका बैक स्टेट है, या किसी भी स्टेट से हम 100 मीटर कर सकते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो केवल होम स्टेट में ही हमारी क्या होगी, 100 मीटर रेस होगी, यानी कि 100 मीटर रेस होगी। हालांकि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे 100 मीटर चलती कैसे। किंतु यहाँ पर आपको ये रहता है कि जो आपका ट्रैक बना है, ठीक है ना, जो ट्रैक बनेगा वो किस दिशा में होगा। तो ट्रैक की जो दिशा होगी वो क्या होगी, आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा में ट्रैक बनाएंगे। तो दिशा अगर आपसे पूछा जाता है तो दिशा में आपको याद रखना है कि दिशा क्या होगी, आपकी उत्तर से दक्षिण दिशा होगी, ठीक है ना। तो ट्रैक को आप उत्तर से दक्षिण दिशा बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन ये आती है जिधर होम स्टेट होता है। देखो होम स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ तक अभी आपने पढ़ा तो होम स्टेट इधर। अब जो 8 लेन होते हैं इनके बाहर कितनी दूरी छुटी रहती है, ये आपको ध्यान देना है कि मैदान में होम स्टेट के बाद, क्योंकि इसकी मार्किंग तो हम पढ़ेंगे, मुख्य ये बात रहती है कि इसके ट्रैक के चारों ओर कुछ जगह छुटी रहती है, यानी कि कुछ खाली स्थान रहता है। तो खाली स्थान कितना होता है, तो यहाँ क्या होता है, कम से कम आपका होम स्टेट में 15 मीटर आपका छूटा हुआ होना चाहिए। यानी कि इधर कितना होना चाहिए, आपका 15 मीटर होना चाहिए, और बैक स्टेट में आपका कितना होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैक से एक्स्ट्रा आपका होम स्टेट और बैक स्टेट को मिलाकर मैदान इधर कितना होना चाहिए, 25 मीटर अधिक होना चाहिए कम से कम। तो होम स्टेट में आपसे ये पूछ लेता है, होम स्टेट में खाली मैदान कितना होता है, होना आवश्यक है। तो आपको ध्यान देना है 15 मीटर, और बैक स्टेट में कितना होना चाहिए, आपका 10 मीटर। ट्रैक की हमने जो दिशा है वो आपको बता दी है कि उत्तर से दक्षिण की ओर ये होना चाहिए। अभी देखो जिधर इसके दोनों कर्व होते हैं, ठीक है ना, इधर अगर हम देखते हैं कि जहाँ इसके दोनों कर्व होते हैं तो इन कर्व से बाहर कितना मैदान छूटा हुआ होना चाहिए, यानी कि खाली होना चाहिए। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्व से बाहर जो मैदान होता है वो कितना खाली होता है, तो इधर आपको ध्यान रखना है कि ये कम से कम आपका 5 मीटर होना चाहिए। तो इधर भी कितना होगा, आपका 5 मीटर होगा, ठीक है ना। यानी कि हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि इधर भी आपका 5 मीटर एक्स्ट्रा मैदान बचता है। तो अभी आपको यहाँ से देखो ये ध्यान रखना है कि होम स्टेट में 100 मीटर कराई जाती है, ठीक है ना। 100 मीटर की रनिंग आपकी जो रेस होगी वो होम स्टेट से होगी, और इधर खाली जगह यानी कि मैदान के बाद जो एक्स्ट्रा मैदान बचता है
ट्रैक के बाद वो 15 मीटर होना चाहिए, बैक स्टेट में आपका कितना होना चाहिए 10 मीटर होना चाहिए, और कर्व के बाहर आपका 5-5 मीटर आपका होना चाहिए। अभी देखो इसकी अगर हम बात करते हैं, ये मैदान की चौड़ाई है और ये मैदान की लंबाई है। अब लंबाई के लिए हमारे पास, हमने पहले ही कहा था मैदान कितना लंबा होना चाहिए, तो पहले तो हमें ट्रैक की मार्किंग का पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कितना है, उसके बाद उसमें हम 5-5 और जोड़ेंगे तो मैदान हो जाएगा, और इधर हम देखते हैं तो ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं आपके वर्तमान में जो यानी कि जो हमारा ट्रैक है उसके ऊपर हम अभी चलते हैं। देखो आदर्श ट्रैक में आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ से नेक्स्ट में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि जो आदर्श ट्रैक है, आदर्श का मतलब है कि जो अभी हम 400 मीटर का ट्रैक पढ़ रहे हैं तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। अब ये अनुपात क्या बोला है, हालांकि देखो अभी हम बताएंगे, तो यहाँ से बताया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। अभी देखो अनुपात निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो इसके आप यानी कि ट्रैक को 2 भागों में बांटो और उसके टुकड़े करते रहे। टुकड़े का मतलब ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई। तो एक जो आदर्श ट्रैक होता है उसकी जो औसतन देखो जो उसकी लंबाई होती है वो 80 मीटर होती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय जो अभी हमारा एमेच्योर फेडरेशन और ओलंपिक समिति है, उन्होंने अभी ट्रैक की जो लंबाई है, ट्रैक की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, फिक्स की है, और वो कितनी है आपकी 80.39 मीटर होती है। ठीक है ना। वो कितनी है आपकी 80.39 यानी कि 39 मीटर ये क्या होगी आपकी लंबाई होगी। यानी कि जब भी आप स्ट्रेंथ आपको जो सिंथेटिक ट्रैक बने हुए मिलेंगे तो उनमें जो लंबाई होगी वो इतनी ये फिक्स है। क्योंकि आपसे यहाँ से देखो क्वेश्चन पहला तो ये बनता है कि अनुपात, तो अभी हम पढ़ेंगे, ये देखो बताऊँगा अनुपात क्या होता है, लेकिन पहले हमने ये पढ़ा कि जो मैदान में जो अभी लंबाई जो स्टेट है वो कितने मीटर की होगी। अभी होगी का मतलब है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभी फिक्स कर दिया है 80.39 मीटर की होती है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे 80 मीटर के अनुसार मैदान बनाना, हालांकि उसमें भी आपका पॉइंटों में हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तो आपको वहाँ से तो केवल ये याद रखना, अब 800 मीटर की मार्किंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो स्टेट है वो कितनी होनी चाहिए, 80 मीटर होनी चाहिए। तो 80 मीटर मानक मानकर हम करेंगे। अब 80 मीटर को करेंगे तो 180 ये होगी तो 180 ये भी तो होगी, तो 80 और 80 होंगे 8 दूनी 16 मतलब 160। अब चूँकि ट्रैक हमें बनाना था कितना, 400 मीटर का ट्रैक था हमारा, तो 400 मीटर में से हम 160 को माइनस करेंगे तो अभी कितना बचेगा। देखो यहाँ 0 की तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 धाई इधर से लिए 6 में से 4 जाके बचते हैं आपके कितने, सॉरी 10 में से 6 जाके बचते हैं 4। अभी यहाँ बचा 3 में से 2 जाएंगे तो हमारा 1 जाएगा तो बचेंगे कितने 2, तो ये हमारा आ गया 240। यानी कि जो चौड़ाई बची है वो कितनी बची है आपकी, चौड़ाई बची है 240 और ये थी आपके पास लंबाई। अभी आपको करना क्या है, देखो या तो आप इन्हें दोनों का अनुपात निकालने के लिए दोनों को ऐसी संख्या से काटते रहें जब तक ये संख्या कटती रहे, लेकिन एक संख्या से कटनी चाहिए, या आप इनके टुकड़े करें और टुकड़े करने के बाद जो इनमें कॉमन फैक्टर हो उन्हें वहाँ से निकाल दें। अभी हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है ना, तो लंबाई हो गया 160, चौड़ाई हो गया 240। तो लंबाई 160 है, चौड़ाई कितना है, अनुपात का मतलब बटे भी होता है, तो चौड़ाई कितनी है 240 है। तो सबसे पहले तो आप 0 से 0 हटा दें, उसके बाद आपको पता है कि 4 से 16 भी कट रहा है और 4 से 24 भी कट रहा है। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 4 चौक 16 है, 4 चौक 16 है, या 8 से काट लेते हैं ना क्योंकि डायरेक्टली आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 है और 8 तिया 24 है। ठीक है ना। तो अभी देखना कि काटने के बाद हमारे पास बचा 2:3 का अनुपात बचा, तो इसलिए हम ये कहते हैं आदर्श ट्रैक का जो अनुपात होगा वो 2:3 का अनुपात होगा। ठीक है। अब यहाँ तक आपकी मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि हमारा जो आदर्श ट्रैक होता है वो क्या है। अभी देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब पहले हमने निकाला कि जो ट्रैक है वो हमें कितना बनाना है, 400 मीटर का ट्रैक बनाना है। उसमें हमने लंबाई और चौड़ाई आपको दोनों बताई कि इसका अनुपात कितना होगा। तो 80 मीटर अगर हम किसी ट्रैक की स्टेट मानते हैं, देखना 80 मीटर हमने एक ट्रैक की स्टेट माना। अब इस स्टेट को हम मान के यहाँ पर आपका एक ट्रैक तैयार करते हैं। ये हमारी कितनी होगी, 80 मीटर होगी। अब इसमें यहाँ पर एक आएगा पहला कर्व, ठीक है ना। अभी देखो इधर भी एक कर्व आएगा। तो ये जो आपका 240 मीटर निकला था वो एक आपका वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कि वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का मतलब ये कि देखो इधर भी ये वृत्त है, इधर भी, लेकिन दोनों आधे हैं। तो दोनों को अगर हम पूरा कर दें तो ये पूरा वृत्त हो जाएगा ना। तो वृत्त की क्या है, परिधि निकल के आएगी। तो 240 थी आपकी वृत्त की परिधि। अब यहाँ बात करते हैं हम, जो परिधि होती है यानी कि वृत्त की परिधि होती है उसे हम कहते हैं 2πr। r का मतलब होता है त्रिज्या और पाई का मान होता है 22/7। ये आपको ध्यान रखना है। देखो हालांकि पाई का मान हम यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे, यानी कि प्रयोग में लाएंगे। हालांकि रेडियस पे पाई का मान 180 भी होता है, लेकिन उससे अभी आपको कोई मतलब है नहीं। आपको केवल ये याद रखना पाई का मान कितना है, 22/7 है। अभी r का मतलब होता है त्रिज्या। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसकी त्रिज्या कितनी लें, क्योंकि लंबाई तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए कि त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि जब वर्त की हम त्रिज्या देखते हैं, यानी कि जैसे ये वर्त है तो त्रिज्या किसे कहते हैं, जहाँ से ये वर्त खींचा जाता है। तो ये जो खींचने वाली लाइन है इसे हम त्रिज्या कह रहे हैं। तो त्रिज्या का मतलब क्या होता है, तो हमें अभी ये पता है फॉर्मूले के अनुसार कि वर्त की परिधि होती है 2πr होती है। देखो 2π का मतलब होता है, ये पाई तो अर्ध, ये हमारा क्या है, देखो 2 हमने इसलिए किया क्योंकि ये 2 वर्त हैं, इसमें अर्धवर्त है। अभी यहाँ देखते हैं तो हमने कहा कि जो वर्त की परिधि है वो हमारी क्या है, 2πr है। अब इसे ही पहले हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब वर्त की परिधि को हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको दिया गया है 2πr बराबर 240 दिया गया है। क्योंकि अभी हमने आपको जब अनुपात निकाला तब हमने आपको बताया है कि ये कितना होता है, 240 होता है। तो आपको रेडियस ज्ञात करना है, मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप क्या करते हैं, r को तो रखें यहीं पर, जो आपको निकालना है उसे झुका तो रखें। और दूसरी अगर बराबर से दूसरी साइड जाते हैं तो वहाँ क्या करेंगे, जो गुणा की चीज़ें होती हैं वो भाग में हो जाती हैं। यानी कि बराबर से दूसरी ओर जाने पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपके साइन हैं, जो सिंबल दिए गए हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, r निकालना है आपको। तो ये कितना हो गया, 240 बटे, अब क्या आएगा 2πr, 2π आएगा ना। तो इसके नीचे कौन आएगा, 2π आएगा। अब इस पाई के स्थान पर मैं आपको लिख देता हूँ पाई का मान। और पाई का मान हमने बताया था 22/7 होता है। तो ये गुणा में है तो हमने यहाँ लिखा 22/7, ठीक है ना। तो ये 22/7 इसका क्या होता है, मान होता है। अभी देखो यहाँ क्या होता है कि इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा r बराबर 240 गुणा 7/2 गुणा 22 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको काटते हैं यहाँ से, तो काटने का मतलब ये है कि पहले 2 से ही हटा दें, 2 × 2 2 दूनी 4। अब यहाँ कितना हो गया आपका, 12 हो गया। 12 का मतलब हो गया 120, क्योंकि ये 0 अभी बची है। तो 120 गुणा 7/ कितना हो गया, 22 हो गया। अभी देखना ये संख्या किससे कट रही है, बिल्कुल 2 से काट देते हैं, 2 × 2 और 2 × 2, ठीक है ना। अब यहाँ 2 से काटा तो 2 छक्की 12। अब 2 छक्की 12 का मतलब है यहाँ पर बच गया आपका 60। अभी कितना बचा, 7 छंग आपका कितना होता है, 42, यानी कि 420 बटे आपका कितना बच गया, 11 बच गया। अभी देखते हैं 11 तिया होते हैं आपके 33। देखो यहाँ कितना हो गया, 11 तिया 33, क्योंकि 11 चौक 44 तो आपका नहीं चलेगा। तो 11 तिया कितने हो गए आपके, 33 हो गए। अभी हमारा बचा कितना, देखो हमारे पास कितना है, 33 है, 11 तिया 33। और अभी 42 से जैसे हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा जो बचता है वो कितना है, या आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐसे करके 420 को
आप 11 से भाग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। भाग करने के बाद देखो यहाँ से क्या निकाल के आएगा, आपका रेडियस r निकल के आएगा, जो आपका कितना होगा 38 पॉइंट आपका 18 का। अभी देखते हैं, चलो निकालते हैं पहले। तो यहाँ तक आपका समझ आ के यहाँ अगर हम चलाते हैं, देखो 11 तिया होते हैं आपके 33, पहाड़ा चला हमारा 3 बार, अभी बचा कितना, तो देखो यहाँ इससे तो जाएगा नहीं, 1/2 हमने इधर से लिए तो ये हो गया 12, और 12 में से 3 जाते हैं तो आपके बचते हैं कितने 9, तो हो गया कितना 90। अब 90 चलेंगे तो अब देखना 11 8 88 चला सकते हैं, 11 8 कितने हो गया आपके 88 हो गए। फिर से वही कंडीशन है कि 1/2 इधर से ली तो 10 हो गया, और 10 में से 8 गया तो बच गया कितना आपका 2 बच गया, ठीक है ना। अब 2 में तो पहाड़ा नहीं चलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं आपकी 0 को बढ़ा देते हैं। अभी देखना ये 11 एकन 11 हमारा फिर से चल गया, तो 11 एकन 11, अब बचे कितने यहाँ से देखना, तो यहाँ फिर से बच गए 9, और फिर हो गया 90 क्योंकि पॉइंट लगाई है। अब 11 8 88, तो आपका जो रेडियस निकल के आएगा वो कितना होगा आपका 38.18 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका समझ आया होगा कि रेडियस आपको कैसे निकालना है। तो आपका जो ट्रैक का रेडियस है मतलब r है, तो r का मान कितना आ गया आपके पास 38.18 आपका r का मान आ गया, त्रिज्या आ गई, जिससे आप ये वर्त खींचेंगे, ठीक है ना। अभी देखो ये वर्त जो खींचने का, अभी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, जो वर्त खींचने का आपके पास मान आया वो कितना आया आपका 38.18 मीटर आया। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो आपका 38.18 मीटर आपका r बराबर आया था ना, तो r बराबर आपका आया था 38.18 मीटर। लेकिन ये आपका जो रेडियस है ये कौन सा रेडियस है, यानी कौन सी वाली त्रिज्या है। यह कौन से वाली का मतलब है, एक होती है जहाँ से आप मैदान खींचते हैं, यानी कि मैदान की त्रिज्या, मैदान ट्रैक, जब आप ट्रैक बनाते हैं तो एक तो होगी यहाँ पर आपकी क्या है ट्रैक की त्रिज्या है, और एक होती है धावक की दौड़ने वाली त्रिज्या। अभी देखो धावक की अगर हम यहाँ से कहते हैं कि जो आपका दिया है धावक की दौड़ने वाली त्रिज्या कितनी होगी, तो वो कितनी है, वो है आपकी 38.18 हमारी निकल के आई। लेकिन अगर हम 38.18 को यहाँ से क्या करते हैं, देखो ट्रैक बना देते हैं, तो यही अगर हम ट्रैक बना देते हैं तो देखो जो आपके खेल विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि अगर आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप इस चूने वाली लाइन पे आ जाते हैं तो आप फाउल हो जाते हैं। तो इस डर से जो खिलाड़ी होता है दौड़ने वाला, वो इससे थोड़ा हट के दौड़ता है, वो इससे कितना है थोड़ा हट के दौड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो धावक पथ पर दौड़ने वाला खिलाड़ी है, यहाँ पहले हम प्रथम ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो वह अनुमानित कितना ट्रैक को छोड़कर दौड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ वह ट्रैक को छोड़कर कितना दौड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना है। प्रथम वाला 30 सेमी छोड़कर दौड़ता है, यानी कि ये देखा गया है कि जो एक पहली ट्रैक का धावक है वो ट्रैक को 30 सेमी छोड़कर दौड़ता है। अब हम पहली का ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी लाइनें हैं वहाँ पर ये अनुमानित ये आपका 20 सेमी छोड़कर दौड़ता है। ये आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देने हैं। ये पहले वाली क्लास थी उसके अकॉर्डिंग ये हमने नए क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया है। तो अब की बार ये कितना दौड़ेगा, देखो पहली लाइन में 30 सेमी छोड़ के दौड़ रहा था, लास्ट यानी कि बाकी जो भी होंगी उनमें 20 सेमी छोड़ के दौड़ता है। अब इनका प्रयोग स्टैगर में आएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर रहे थे कि हमारे पास r निकल के आया था 38.18 आया था। अब इसमें से पहले ही ट्रैक को कितना कम बनाया जाता है, इतना कम बनाया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मार्किंग ट्रैक है यानी कि मार्किंग ट्रैक का जो रेडियस होगा वो क्या होगा। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि मार्किंग ट्रैक का रेडियस कितना होगा, तो मार्किंग ट्रैक का रेडियस जो होगा वो आप क्या करेंगे 38.18 से -30 सेमी कर देंगे। तो आपको यहाँ करना कुछ नहीं, -30 करना है, ठीक है ना, 0.30 करना है। अब 0.30 आप जब करेंगे तो देखना ये 18 में से ये 8 तो जू का तू है ना, कोई प्रॉब्लम इसकी है नहीं। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका कितना 1 है, और 1 में से 3 तो आपका जाएगा नहीं, तो 1/2 ले लेते हैं हम इधर से, ठीक है ना।
अब जब 1/2 इधर से लिया तो हमारा कितना हो गया, ये 101 हो गया ना। अब 101 में से आपको कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो 101 में से आप 3 को अगर माइनस करेंगे, यानी कि मैं ये कहता हूँ, तो आपके पास कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8, ठीक है ना। 88 बचेगा, ठीक है ना। 88, 89, 90, सॉरी 98 बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा आपका 98, और 98 का 8 हासिल लग गया आपके 9। अभी यहाँ हमारा कितना हो गया, हाँ ठीक है, इधर से हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अभी यहाँ कितना बच गया, सॉरी ये बच गया था आपका, ठीक है 11 हो गया था, क्योंकि 10 इधर से लिया तो 11 हो गया, तो 3 घटे तो हमारा कितना हो गया पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद चला 8 हो गया। अब यहाँ से हमारा कितना हो गया, ये बचा आपका 37। तो आपको जो मार्किंग ट्रैक का रेडियस याद रखना है, तो मार्किंग ट्रैक का रेडियस कितना होगा आपका 87.88 मीटर होगा। देखो यहाँ पर आपके पास 2 रेडियस आ गए। एक तो रेडियस था आपका 38.18 का, जो आपका रनिंग रेडियस था, और एक आपका है मार्किंग का रेडियस, जो आपका 37.88 है, ठीक है ना। अभी इसके बाद देखो हम यहाँ से चलते हैं कि जो पहले ट्रैक का हमारे पास अभी तक यहाँ पर जो हमारा आया, ये हमारा क्या हो गया, इतना हो गया। अब चलते हैं, देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अभी आपको ये ध्यान रखना है, एक है आपका 37.88, एक है आपका 37.88, और एक है आपका 38.18 मीटर। ये 2 आपके पास कौन आए, आर निकल के आए, ठीक है ना। एक हमारा दौड़ने वाला है, और एक हमारा कैसा है, एक हमारा क्या है, जिस पर हम ट्रैक बनाया जाता है। तो अभी बात करते हैं कि जो आपकी लेन होती है। देखो इसके बाद हमने ये तो पहला निकाला, क्योंकि यहाँ से हमने आर को देकर इसका सेंटर देखा, और इस सेंटर से हमने क्या कर दिया, इसका मतलब इतनी दूरी निकालनी हमने शुरू कर दी। अभी देखो हम ट्रैक की अगर लंबाई देखते हैं, तो लंबाई का मतलब है लेंथ। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई 80 मीटर थी ना। देखो ये वाली जो स्टेट है वो 80 मीटर हमने जोड़ी। हमने सबसे पहला प्रश्न ये किया था कि आपको ये बताना है कि मैदान की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। हमने पहला क्वेश्चन ये किया था कि मैदान की लंबाई कितनी है, तो मैदान की लंबाई के लिए आपको 80 मीटर ये है। अभी देखना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई वो निकल के आ गई आपकी कितनी, 37.88 मीटर आई। तो 37.88 मीटर ही इधर होगी ना, ठीक है ना। तो अभी देखो इसको जोड़ूंगा प्लस इसको जोड़ूंगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 गुणा 37.88 मीटर यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखो मीटर में तो पूरी चल रही है ना। अब इसके बाद हमने कहा था कि करो पे आप इधर 5 मीटर छोड़ के चलेंगे, लेकिन पहले 5 मीटर छोड़ने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो लेन होंगी वो लेन होंगी आपकी 8 होगी। अब ये जो 8 लेन होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ सबसे पहले आपको लेन की चौड़ाई भी पता होनी चाहिए, वो होगी आपकी 1.22 मीटर, ठीक है ना। देखो जो हमारी लेन होगी, लेन की हमने कहा था कि चौड़ाई तो हमारी कितनी है आपकी 1.22 है। हालांकि इसको अगर हम यहाँ देखते हैं ये औसतन है, ये लंबाई क्या है आपकी, सॉरी जो आपकी चौड़ाई है ट्रैक की, ये क्या है आपकी औसतन है। क्योंकि अगर आपको ऐसे दिया जाता है ऑप्शन में कि जो ट्रैक की जो हमारी चौड़ाई होती है, यानी कि लेन की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, तो अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे 1.21 से 1.23, तो देखना औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, ठीक है ना। औसत का मतलब क्या है, बीच की संख्या, और ये पड़ेगा आपका बीच में। तो ये जो लेन की चौड़ाई है ये क्या है आपकी 1.22 क्या है आपकी औसतन है। तो लेन की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होती है आपकी 1.21 से लेकर 1.23 तक होती है, और औसतन हमारी कितनी है, इतनी। तो हम औसतन में चल रहे हैं, ठीक है ना। अब लेन की चौड़ाई हमने कहा कि लंबाई निकालने के लिए 80 आपकी स्ट्रेंथ आ गई, मतलब लंबाई 80 आ गई। अब इसके बाद ये आपका हमने कहा कि ये आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी थी हमारी, इतनी थी। अब ये भी तो त्रिज्या है, तो इसलिए हमने 2 को जोड़ा। अब यहाँ पर ट्रैक कितने हैं, ये इनकी संख्या, लेन की संख्या हमने बताई थी आपको 8 होती है। तो 8 जब लेन होंगी, अब 8 लेन होंगी तो एक लेन की चौड़ाई कितनी होगी, 1.22 होगी ना।
तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि आपका ये क्या हो गया 8 गुणा 1.22। देखो 8 गुणा 1.22 क्या हो गया आपकी लेन की चौड़ाई होगी। फिर से कंडीशन, एक और कंडीशन है कि ये इधर के हैं 8, तो 8 इधर के भी तो होंगे। अब जब 8 लेन इधर की भी होंगी तो चौड़ाई तो इनकी भी जुड़ेगी, तो इसलिए इनके साथ भी हम गुणा कर देते हैं 2 की। ठीक है ना, तो हमने इनकी गुणा क्या कर दी 2 की कर दी। अब कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका 80 मीटर लंबाई होगी, उसके बाद 2 गुणा 37.88 मीटर आपकी रेडियस होगी, आर होगी। उसके बाद प्लस आपका कितना हो गया 2 गुणा 8 गुणा 1.22, ये आपकी क्या होगी लेन की चौड़ाई होगी। अब इसके बाद जो बचा, हमने कहा था इनके बाद आपको 5 मीटर इधर छोड़ना है और 5 मीटर इधर छोड़ना है, तो 5 इधर छोड़ेंगे और 5 इधर, तो कितना हो गया 10 हो गया। तो मैदान की लंबाई तो होगी ये वाली, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि मैदान ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो ट्रैक की लंबाई आप ये +10 हटाएं, ये ट्रैक की लंबाई है, और मैदान की लंबाई पूछता है तो +10 कर दें। बस इतना सा अंतर आपको ध्यान रखना है। अभी देखो इसे अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ तक समझ आया होगा। अभी यहाँ लिया हमने कि इसकी 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, एक 8 दूनी 16 और एक 17 हासिल, फिर से 1 लगा। अब 7 दूनी 14 और एक 15 हासिल, 1 लगा, 3 दूनी 6 और एक 7, यानी कि 75.76 तो आ गया हमारा ये गुणा करने के बाद। और 80 हमारा पहले ही यहाँ से चला है। इसके बाद आप इसकी गुणा इसमें करेंगे और ये जोड़ देंगे तो हमारा आराम से यहाँ से निकल के आ जाएगा। और नेक्स्ट की क्लास में हम आपको इसका सूत्र बना के दिखाएंगे कि जो फॉर्मूला है, क्योंकि पिछली बार एलटी में जो आपका स्टैगर का फॉर्मूला आ रखा है, तो इसलिए हम आपको फॉर्मूले सिद्ध करके दिखा रहे हैं। यानी कि फॉर्मूला कैसे बनता है इसके बारे में कल वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है।